प्यारे दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही अद्भुत और रोमांचक कहानी जिसका नाम है चालाक भेड़िया। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में चंदू नाम का एक चालाक भेड़िया रहता था। जंगल में जीवन उसके लिए बहुत कठिन था। खाना ढूंढना मुश्किल था। उसे हमेशा ताकतवर जानवरों से बचकर रहना पड़ता था। एक दिन भोजन की तलाश में चंदू जंगल से बाहर निकलकर एक नजदीकी गांव में पहुंच गया। गांव में घूमते हुए जब वह खाने की तलाश कर रहा था, तभी कुछ जंगली कुत्तों ने उसे देख लिया। चंदू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि कुत्तों का एक बड़ा झुंड उसकी तरफ दौड़ा चला आ रहा है। वह जितनी तेजी से भाग सकता था भागा, और कुत्ते भी उसके पीछे भाग रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए चंदू ने एक घर के खुले दरवाजे की ओर छलांग लगा दी, जो कि एक धोबी के आंगन की ओर खुलता था। आंगन में एक बड़ा मटका रखा था, जिसमें नीला रंग भरा हुआ था। डर के मारे चंदू उस मटके में गिर गया। जंगली कुत्तों को भेड़िया कहीं नहीं दिखा। जंगली कुत्ते उसे थोड़ी देर तक सूंघते रहे, ढूंढते रहे, फिर वे सभी वहां से चले गए। चंदू अब नीले रंग में पूरी तरह से भीग चुका था और पूरा नीला दिखने लगा था। वह धीरे धीरे मटके से बाहर निकला। जब उसने पानी में अपनी परछाई देखी तो वह दंग रह गया। अब वह भूरे रंग का नहीं, बल्कि चमकीले नीले रंग का हो गया था। उसने ऐसा प्राणी कभी नहीं देखा था। उसे समझ आ गया कि कुत्ते अज्ञात जानवर को देखकर भाग गए थे। चंदू का दिमाग तेजी से चलने लगा। उसने सोचा कि क्यों ना इस घटना का फायदा उठाया जाए। वह गर्व से वापस जंगल में चला गया, जहां सभी जानवर उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कभी भी ऐसा अजीब और अद्वितीय प्राणी नहीं देखा था। शेर, बाघ, हाथी और यहाँ तक कि चालाक लोमड़िया भी उसे देखकर हक्का बक्का रह गए। चंदू ने उनके आश्चर्य को देखकर मौके का फायदा उठाया। गहरे, प्रभावशाली स्वर में उसने घोषणा की, मैं देवताओं द्वारा इस जंगल का राजा बनने के लिए भेजा गया हूँ। उन्होंने मुझे इस अद्वितीय रंग का आशीर्वाद दिया है ताकि मेरी दिव्यता स्पष्ट हो सके। अब से मैं तुम्हारा शासक हूँ और तुम सब मेरी आज्ञा का पालन करोगे। जानवर, जो इस अजीब और दिव्य प्राणी से डर गए थे, तुरंत सहमत हो गए। शेरों ने सिर झुका लिया, हाथियों ने जोर से सलामी दी, और यहाँ तक कि ताकतवर बाघों ने भी चंदू को राजा के रूप स्वीकार कर लिया। राजा की तरह जीवन चंदू के लिए बहुत ही सुखद और मीठा एहसास था। उसे हर दिन सबसे स्वादिष्ट भोजन दिया जाता था और सभी जानवर उसकी वफादारी से सेवा करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, चंदू घमंडी हो गया। वह कठोर और अन्यायपूर्ण हो गया और उसने उन जानवरों के साथ भी बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया, जो कभी उसके दोस्त हुआ करते थे। लेकिन जंगल का अपना एक अलग ही तरीका होता है सच्चाई को उजागर करने का। एक दिन शाम को, जब सभी जानवर एकत्र होकर गा रहे थे और कहानियां सुना रहे थे, वे मिलकर आवाज करने लगे। यह एक सुंदर गूंजती हुई ध्वनि थी जो पेड़ों के बीच गूंज उठी। चंदू, जिसे हमेशा ऐसी आवाज लगाना पसंद था, खुद को रोक नहीं सका। वह भी शामिल हो गया। वह भूल गया कि उसकी आवाज भी सामान्य भेड़िए की तरह ही है, और वह भी जोर जोर से आवाज लगाने लगा। अन्य जानवर चौंक गए। चंदू ने उनके ऊपर जो जादू डाला था वह टूट गया। उन्होंने उस आवाज को पहचाना। यह तो एक साधारण भेड़िए की आवाज थी। उन्हें एहसास हुआ कि वे धोखा खा गए थे
उनका सम्मान अब गुस्से में बदल गया। शेर और बाघ गर्जने लगे, हाथियों ने क्रोध में अपनी सूंड उठाई और यहाँ तक कि सबसे छोटे प्राणियों को भी धोखे का एहसास हुआ। चंदू ने भी खतरा भांप लिया और भागने की कोशिश की और तेजी से भाग निकला। सभी जानवर भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे। चंदू को पकड़ने की जीतोड़ कोशिश करी। अंततः चंदू जंगल से भागकर कहीं दूर चला गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। जैसे ही जंगल में सब कुछ वापस अपनी सामान्य स्थिति में आया, जानवरों ने उस दिन एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। बाहरी रूप पर विश्वास नहीं करना चाहिए और न ही डर और भ्रम के कारण अपनी बुद्धि को खो देना चाहिए। उन्होंने विनम्रता का भी महत्व समझा, यह जानकर कि जो कोई भी अपने असली स्वभाव को भूल जाता है उसका पतन निश्चित है। और इस प्रकार चालाक नीले भेड़िए की कहानी सदियों से सुनाई जा रही है। बच्चों और बड़ों दोनों को ईमानदारी, विनम्रता और बाहरी दिखावे के परे देखने की समझ सिखाती रही।